व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाह। अल्लाह ने इस बंदे के ऊपर जितनी अपनी नेमतें उतारी हैं, अगर इंसान को क़यामत तक की ज़िंदगी भी मिले और वो अल्लाह की इन दी हुई नेमतों को शुमार करे गिने, तब भी हम उसकी दी हुई नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। हर इंसान ज़रा अपने ऊपर ही गौर कर ले, कितना उसका इनाम है, कितनी उसकी नेमतें हैं। सर से लेकर के पैर तक अपने बदन को देखो। आँखों में ताकत पैदा की, रोशनी नूर पैदा कर दिया, कानों में सुनने की ताकत पैदा कर दी, पैरों में चलने की ताकत, हाथों में पकड़ने की ताकत। ये वो ताकतें हैं कि इनकी कदर उस वक्त मालूम होती है जब कोई ताकत गायब हो जाती है। एक नाबीना आदमी जिसके देखने की ताकत ख़त्म हो गई, अगर कोई डॉक्टर उसे ये कहे कि तू अपनी पूरी ज़मीन मुझे दे दे और तेरी आँखों में मैं रोशनी दे दूँगा, तो वो इसके लिए तैयार हो जाएगा। उससे मालूम करो कि आँखों में जो देखने की ताकत है वो कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा उसका इनाम है। और यही हाल है सारे बदन का। वो लोग जो पैरों से माजूर हो गए, चल नहीं सकते, लंगड़े हैं, उनसे मालूम करो कि अगर तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत हो जाए तो तुम क्या दे सको। तो वो ये कहेगा जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं वो सब मुझसे ले लो, लेकिन मेरे पैरों में ताकत दे दो। इसीलिए हदीस में आया है कि जब एक बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा तो अल्लाह उसे ये कहेंगे, जाओ हमने अपनी रहमत से तुम्हें बख्श दिया। वो ये कहेगा कि अल्लाह मैंने तो दुनिया में बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, बहुत रोज़े रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, और अब भी ये कहा जा रहा है कि अपनी रहमत से बख्श दिया। तो मेरी वो नमाज़ें, मेरे वो रोज़े, मेरी वो नेकियां कहाँ चली गई? उनकी वजह से आखिर मुझे क्यों नहीं बख्शा जा रहा? हुक्म मिलेगा दो फरिश्तों को कि ज़रा इसे ले जाओ और इसे ज़रा दोज़ख की तरफ को घुमा करके लाओ। अंदर दोज़ख में नहीं, बाहर जहाँ दोज़ख की आग आ रही होगी, गर्मी आ रही होगी, लूएं आ रही होंगी, वो दोनों फरिश्ते इसे लेकर के चलेंगे। कुछ दूर चलने के बाद कहेगा, भाई मुझे तो एक गिलास पानी पिला दो, मुझे तो बहुत प्यास लग गई। वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि यहाँ पानी कहाँ से आया? यहाँ पानी नहीं है। ये कहेगा, अरे भाई कहीं से भी पानी ला दो, कहीं से भी मुझे एक गिलास पानी ला दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलने का। तो ये फरिश्ते कहेंगे, अच्छा एक गिलास पानी हम तुझे ला देंगे, लेकिन शर्त यह है कि ज़िंदगी में जितने तूने रोज़े रखे थे वो हमें दे दे। अब ये प्यास से बिलबिलाता हुआ आदमी कहेगा, अच्छा मेरे से लिखवा लो, सारे रोज़े ले लो, लेकिन मुझे एक गिलास पानी दे दो। अब ये और आगे को चला, फिर दोबारा प्यास लग गई। अब कहेगा, भाई प्यास फिर लग गई, फिर मुझे एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। फरिश्ते कहेंगे, यहाँ पानी कहाँ से आया? यहाँ पानी तो है ही नहीं। कहने लगा, कहीं से भी लाओ, एक गिलास पानी दे दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि अच्छा जो तूने नमाजें पढ़ी थी ज़िंदगी में, वो नमाजें हमें दे दे और एक गिलास पानी हम तुझे दे देंगे।
वो जिंदगी भर की नमाजें एक गिलास पानी के बदले में दे देगा। अब जब ये लौट करके आएगा अल्लाह के सामने तो कहेंगे अब कहाँ तेरे रोजे कहाँ हैं, तेरी नमाजें कहाँ हैं? तुझे तो बड़ा घमंड था उनके ऊपर कि मेरी जो बख्शिश हो रही है नमाजों की वजह से हो रही है, रोज़ों की वजह से हो रही है, वो तो 2 गिलास पानी के बदले ही में तेरे पास नहीं रही, सब चीज़ें चली गईं। अब ज़रा सोच तो कुछ देर के लिए कि हमने तुझे ज़िंदगी में कितने गिलास पानी पिलाए। सोच ज़रा कुछ देर के लिए कितने तुझे हमने पेट भरने के लिए खाने खिलाए, कितने फल खिलाए, कितने एहसान हमने किए। ये सब कुछ लेने के बाद अगर तूने 2 रकात नमाज पढ़ ली, ये सब कुछ लेने के बाद अगर तूने रमज़ान के रोज़े रख लिए तो क्या वो उसका बदल हो गया? तूने तो 2 गिलास पानी में ही सब कुछ दे दिया। तो ज़रा सोचे बंदा कि कितने अल्लाह की नेमतें मेरे ऊपर हैं, कितना उसका इनाम है। मैं अगर सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करता रहूं तब भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और यूं तो अल्लाह की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, इतनी हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन एक दुनिया में अल्लाह मकान दे देता है रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, चलने के लिए ज़रा सवारी दे दी। आज तो हर आदमी के पास कई मोटरसाइकिलें हो गई, कहीं सवारियाँ हो गई, कहीं बसें हो गई। फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि अगर अल्लाह तुम्हें 3 चीज़ें दे दें तो ये समझो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दे दी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपने फरमाया अगर तुझे सर छुपाने के लिए मकान अल्लाह ने दे दिया, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, बारिशों से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अल्लाह ने हमें एक ऐसा मकान दे दिया। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिल गई। इस नेमत की कदर हमें नहीं मालूम होती, हम तो ठाठ से उसमें सोते हैं, ठाठ से बारिशों में महफूज हैं। लेकिन इस मकान की कदर उन लोगों से पूछो जिनके पास रहने को मकान नहीं, सर्दियों में बचने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, गर्मी से बचने के लिए उनके पास कोई ठिकाना नहीं। उनसे मालूम करो कि मकान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और अल्लाह के नबी इस बात को जानते हैं, इसलिए आपने फरमाया अगर अल्लाह ने तुझे सर छुपाने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान दे दिया तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिल गई। और फिर आपने फरमाया देखो दूसरी चीज जो है वो है तुम्हारे लिए सवारी। अगर तुम्हारे पास कोई सवारी है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है या कार है या इसी तरीके से और कोई सवारी तुम्हारे पास है तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दे दी। इसकी भी कदर हमें जब मालूम होती है जब हमें यहाँ से थाना भवन जाना हो, सवारी है नहीं, अब खड़े हैं वहाँ इंतजार में कोई सवारी मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए, घंटों खड़े हुए हो गए, कोई सवारी नहीं मिली। अब इस आदमी से मालूम करो कि सवारी की कितनी बड़ी कीमत है। यहाँ से निकले अपनी मर्जी से चाहे जहाँ चले गए। इसलिए फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि अल्लाह ने अगर तुम्हें सवारी दे दी, कोई भी सवारी तुम्हें मिल गई तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिल गई। और तीसरी चीज के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि देखो अगर मन पसंद, अमन पसंद, प्यारो मोहब्बत से रहने वाली अल्लाह ने बीवी तुम्हें दे दी तो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दे दी। इस किस्म की औरतें अगर घरों में आ गईं जो बड़े सुकून के साथ रह रही हैं, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर रही हैं, प्यार के साथ घर को चला रही हैं, तुम्हारे घर को बसा रही हैं, उसमें कोई खयानत नहीं कर रही, कोई चोरी नहीं कर रही, तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दे दी। इस नेमत की कदर उन लोगों से मालूम करो जिनके घरों में लड़ाकू औरतें आ गईं। मर्द कमा करके जाता है, जब शाम को घर पहुंचता है तो देखता है लड़ाई बज रही, खाने के लिए बैठता है देखता है लड़ाई बज रही,
तो उनसे मालूम करो। वो यही कहेगा अरे भाई क्या हुआ, कैसी औरत आ गई, इससे अच्छा तो ना आती तो वो बेहतर थी। वो एक बहुत मशहूर किस्सा आता है, एक शख्स जो अपनी बीवी से बहुत तंग था, बड़ा परेशान था, तंग आकर के आखिर कहने लगा या अल्लाह या तो मुझे उठा ले, या अल्लाह या तो मुझे उठा ले। और या अल्लाह आगे जो कहना चाह रहा था कि बीवी ने उठाया, ऊपर से मुक्का के कहिए आगे क्या कह रहा, वो कहने लगा कि या अल्लाह भी बस मुझे ही उठा ले। हिम्मत ये कहने की हुई नहीं कि या अल्लाह या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये 3 नेमतें अगर अल्लाह ने तुम्हें दे दी हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दे दी है। और फिर इसी तरीके से सोचो, अगर अल्लाह ने आपको इतना माल दे दिया जिससे आप अपना पेट भर लेते हैं, बदन के ऊपर लिबास पहन लेते हो, सर छुपाने के लिए मकान बना लेते हो, तो समझो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिल गया। क्योंकि उस लोगों से मालूम करो जिनके पास पेट भरने को लुकमा नहीं होता, वो दर दर मांगते फिरते हैं, सवाल करते हैं, किसी ने 2 पैसे दे दिए, किसी ने नहीं दिए। उससे मालूम करो कि तुम्हें जो अल्लाह ने ये पैसे दे रखे थे, ये दौलत जो अल्लाह ने तुम्हें दी थी, इसकी कदर इससे मालूम करो जो मांगता हुआ फिर रहा है, भीख मांग रहा है। और ये दौलत, ये माल 2 तरह के लोगों के पास आती है। ये माल उन लोगों के पास भी आता है जो नहीं जानते कि अल्लाह का एहसान है, या अल्लाह का शुक्रिया मैं अदा करूं, उसका करम है, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं, ये उसी ने मुझे दे दिया है। एक वो लोग भी हैं जिनके पास ये माल, ये दौलत आती है तो इससे उनके अंदर तकब्बुर पैदा होता है। तकब्बुर का मतलब ये कि वो अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, दूसरों को हकीर जानते हैं, अपने को सबसे बड़ा इंसान समझते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद उनसे 2 पैसे कर्ज भी ले तो वो किसी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी गरीब का मकान उनकी कोठी के बराबर में है तो हमेशा उस गरीब इंसान को तंग करने की वो कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए दौलत आ रही है, नेमत आ रही है, लेकिन ये दौलत उनके लिए वबाल जान है, ये उनके लिए नेमत नहीं। और वो लोग जिनके पास कुछ पैसे आए, माल आया, और वो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। कोई ज़रूरतमंद आ गया तो जितना उससे हो सकता है उसकी मदद की। अपनी इस दौलत की वजह से छोटों के ऊपर बड़ापन जाहिर नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए ये माल, ये दौलत जो है नेमत बनती है, ये उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनती है। और वो जो दूसरा मालदार है उसके लिए वो माल दोज़ख में जाने का जरिया बनता है। कुरान पाक ने दोनों किस्म के इंसानों के हालात बयान किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा मालदार हुआ है जिसे कहते हैं कारून। कारून इतना बड़ा मालदार हुआ है कि इसके खजानों की तालियां 40 ऊंटों के ऊपर लद करके चला करती थी। खजाना नहीं, खजाने की तालियां जिससे खजानों के ताले खोले जाया करते हैं, वो 40 ऊंटों के ऊपर लद करके चला करती थी। इतना बड़ा ये मालदार। हाल इसका ये था, जब ये कभी बाहर निकलता तो दूसरे लोग जो नादान किस्म के लोग थे वो देख करके कहते काश हम भी ऐसे ही हो जाते, हमारे पास भी यूं ही दौलत आ जाती। लेकिन जो समझदार लोग थे वो कहते अरे ये दौलत कुछ नहीं, ये दौलत अगर इसे खींच करके दोज़ख में ले गई तो ये दौलत तो इसके लिए वबाल जान बन गई। हाँ, अगर ये दौलत के ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अपने ज़माने के नबी मूसा की बात माने, तो फिर ये दौलत इसके लिए नेमत थी, लेकिन अब तो इसके लिए मुसीबत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया, कारून अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, ये अल्लाह ने तुझे दिया है। तो कारून ने क्या जवाब दिया?
ये तो मेरी समझदारी और मेरी अक्लबंदी और मेरी मेहनत की बात है कि इतना माल मेरे पास आ गया। इसमें अल्लाह का क्या एहसान? अल्लाह के एहसान को भूल गया। ये सारी दौलत जो उसके पास आई थी इसे अपनी समझदारी, अपनी अकल, अपनी मेहनत की कमाई समझा। लेकिन आखिर क्या हुआ? हुक्म मिला जमीन को, इसकी जितनी ये कोठियां हैं, जितनी इसके किले हैं, अपना दरवाजा खोलो। जानते हो जमीन का दरवाजा, जमीन का दरवाजा जब खुल गया तो किले के किले हजम कर गई, कहीं पते न चले कहाँ चले गए कहाँ न चले गए। कारून के वो सारे मकान, सारी कोठियां, सारी उसकी दौलत और खुद कारून और उसका परिवार जमीन में उतरना शुरू हुआ। और इस तरीके से वो जमीन में उतरा के आज तक कहीं नामो निशान नहीं पा रहा। कहाँ चला गया कारून का खजाना, और कारून खुद कहाँ चला गया। अब ऐसे लोगों के पास ये दौलत आई, खुद भी तबाह हो गया और दुनिया के अंदर इस अपने माल को भी तबाह कर गया। और ये वाकया मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक जो सबसे सच्ची किताब है वो कारून का हाल बयान कर रही है। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, ये मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में हुआ, लेकिन इसने अल्लाह से बगावत की तो नतीजा ये निकला कि इसका माल इसे लेकर के बैठ गया। ऐसे कुरान पाक ने एक और वाकया बयान किया। एक शख्स, उसके पास बेहतरीन किस्म के बागात थे। ऐसे बाग थे कि हमेशा तरोताजा रहते, हमेशा उसके ऊपर फल आता, दरमियान में को उसके नहर जारी थी, कभी उसके ऊपर खिजा तारी नहीं होती थी, हरे भरे रहते। अपने बाग को देख करके कहने लगा, ओहो मैंने कितना अच्छा इसको खाद दिया है, कितनी अच्छी मैंने पानी दिए हैं, कितनी अच्छे तरीके से मैंने इसे कमाया, ये तो कभी बर्बादी नहीं होगा, जो का तू ही रहेगा। और कहने लगा जो लोग कहें कयामत भी आवेगी, ये कुछ नहीं है कयामत। और अगर कयामत आ भी गई तब भी जब मेरे पास दुनिया में सबसे बेहतरीन माल है तो मरने के बाद भी मुझे ही बढ़िया माल मिलेगा। ये जो फिरे अल्लाह का नाम लेते हुए इन्हें क्या मिलेगा? अगर ये अल्लाह के यहाँ खुश होते, अल्लाह की नजरों में इनकी कोई कदर होती तो मेरी तरह इन्हें भी बाग मिलता। ये तकब्बुर हो गया, गुरूर हो गया। लेकिन जब सुबह पहुंचा, रात को अंधियाओ आया, तूफान आया, और सुबह जा कर के देखा तो बाग का कहीं नामो निशान नहीं था। सब चीजें खत्म, कोई चीज बाकी नहीं रही। ये वो लोग हैं जिनके पास ये अल्लाह ने नेमत दी, लेकिन इन्होंने अल्लाह का एहसान नहीं माना, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। एक वो भी लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी दौलत आई, इतनी बड़ी दौलत आई कि दुनिया में किसी के पास नहीं आएगी। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि सुलेमान जैसी दुनिया में ना हुकूमत आएगी, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी दौलत दुनिया में आएगी, क्योंकि हजरत सुलेमान ने खुद दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, तो ऐसी हुकूमत मिल गई। जिन उनके ताबे, परिंदे उनके ताबे, बैल उनके ताबे, भैंस उनके ताबे, हर एक की वो जुबान समझते थे, हर एक की बातें सुनते थे। हम तो इनकी आवाज तो सुने, लेकिन ये अपनी आवाजों में कुछ बातें करते रहे, वो हम नहीं समझ पाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी कि इनकी जुबान समझ लें थे, इनकी बातें समझ लें थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अपने घोड़ों को देखने के लिए चले। बहुत सारे घोड़े थे और मकसद घोड़े पालने का भी ये नहीं था कि मैं अपने को बहुत बड़ा दिखाऊं। मकसद ये था इन घोड़ों से मैं सवारी ले करके इनके ऊपर सवार बिठा करके अल्लाह का कलमा बुलंद करूं। जिहाद के लिए घोड़े तैयार करे थे, लेकिन उन घोड़ों में ऐसे लगे कि असर की नमाज कज़ा हो गई। अब जो देखा हो असर का तो वक्त ही निकल गया, तो हुक्म दिया ये माल मेरा नहीं, जो अल्लाह से मुझे दूर कर दे वो माल मेरा नहीं हो सकता है, जो अल्लाह के करीब हमें लगाए वो माल हमारा है।
हुक्म दिया हजरत सुलेमान ने, जितने ये घोड़े हैं इन तमाम के तमाम घोड़ों को ज़िबा कर दो अल्लाह के नाम पर। हम उस माल को रखना नहीं चाहते जो माल हमें अल्लाह से दूर कर दे। तो ये होता है हाल उन अल्लाह वालों का जिनके पास दौलत आती है, माल आता है, लेकिन वो अल्लाह से गाफिल नहीं होते बल्कि हमेशा अल्लाह को याद करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में 100 औरतें थीं। एक रोज ये कहा कि मैं 100 की 100 औरतों के पास जाऊंगा और 100 बच्चे पैदा होंगे तो घर के मेरे मुजाहिद तैयार हो जाएंगे और इन्हें मैं जिहाद में निकालूंगा। लेकिन अल्लाह को भूल गए। ये नहीं कहा कि अल्लाह ने अगर चाहा तो ऐसा होगा। गए, लेकिन सिर्फ एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसके ना हाथ थे ना पैर, गोश्त का लोथड़ा। जब वो दाई उस बच्चे को लेकर के आई कि सुलेमान ये है तुम्हारा बच्चा तो जो पैदा हुआ है, न इसके कान हैं न इसके हाथ हैं, तो फौरन आँख खुल गई और कहने लगे ओफो मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने उस वक्त में अल्लाह को अपनी दुआ में शामिल नहीं किया। ये नहीं मैंने कहा कि अल्लाह ने अगर चाहा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये अल्लाह वाले लोग जो हैं जिनके पास दौलत आती है तभी अल्लाह के करीब होते हैं, इनके पास हुकूमत आती है तभी अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह से दुआ मांगने वाले होते हैं। और ये जो दुनिया के कुत्ते होते हैं जो सिर्फ दुनिया के लिए ही दुनिया में आते हैं और इसीलिए जीते हैं ताकि दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाए, इनका हाल ये होता है कि अगर इनके पास दौलत आती है तब इनके दिलों में तकब्बुर पैदा होता है, अगर हुकूमत आती है तब तकब्बुर पैदा होता है। ये दुनिया के अंदर तो कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ापन जाहिर कर देते हैं, लेकिन फिर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को ये लोग बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बंदे को ये चाहिए कि अल्लाह जो कुछ दे रहा है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, रहने के लिए मकान है, घरों में बैठने के लिए जगह हैं, घरों में अपना रोजगार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए अल्लाह 2 वक्त खाना दे रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। इसीलिए बंदे का काम यह होता है कि अगर वो पानी भी पिए तो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर खाना खाए तो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है। रात को सो कर के उठे, वो लोग उन लोगों से मालूम करो जिन्हें रात भर नींद नहीं आती, नींद लाने के लिए वो इंजेक्शन लगवाते हैं, कहीं गोली खाते हैं। बंदा आराम से सो रहा है, सुबह उठ रहा है, सुबह जब उठे तो अल्लाह तेरा शुक्र है, रात खैरियत से गुजार दी। ये काम होता है एक ईमान वाले का। और जो दुनिया वाले लोग हैं वो इसमें अपनी दुनिया को शामिल कर देते हैं, नतीजा ये निकलता है कि खुद भी बर्बाद और फिर आखिरत भी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमें अपनी नेमतों से नवाजे और साथ साथ अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करने के भी हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।